इस फार्मिंग में प्रॉफिट है या नहीं? एकदम में प्रॉफिट नहीं होता तो हम लोग इस पानी में 2 लाख रुपया यूं ही थोड़ी बर्बाद करेंगे। आप एक साल का अगर एवरेज देखा जाए तो आप क्या अर्निंग होती है इससे? टोटल अगर देखा जाए तो करीब 7 लाख के आसपास प्रॉफिट होता है। फिश फार्मिंग करते हैं कुछ लोग तो इसमें फेल भी हो जाते हैं, क्या वजह होती है फेल होने का? फेल होने का सबसे, अगर अभी फिर से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, फेल होने का सबसे अहम चीज ये बताइए कि बांग्लादेश का बच्चा और बंगाल का बच्चा, पश्चिम बंगाल का, दोनों में क्या डिफरेंट रहता है? यहीं पे फार्मर थोड़ा सा नुकसान होते हैं। बच्चा वो 10 पैसा 20 पैसा के लिए जो है मतलब बच्चा ले लेते हैं लो क्वालिटी का, और बाद में फिर उनको दिक्कत नुकसान हो जाता है, जो कि हमारे साथ 2016 में यही प्रॉब्लम था। इसमें बीमारी क्या आती है, कैसे इसको पहचान करते हैं आप? बीमारी देखिए मेन इसमें क्या होता है कब हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में हैं और यहाँ पे करीब 3 बीघे में 60,000 स्क्वायर फीट उसको बोला जाता है फार्मिंग किया जा रहा है, फिश फार्मिंग। तो बहुत सारे लोग फिश फार्मिंग में फेल होते हैं, कैसे फेल हो जाते हैं वो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। अगर यहाँ तक अगर वीडियो आप देख लिए हैं तो आप आगे बने रहें, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटे से तालाब से स्टार्ट किए हैं, आज इनका 3 बीघा में अगर देखिएगा तो पूरा फिश फार्म ये खड़ा किए हुए हैं। तो आज इनसे मिलाएंगे और 25 साल के युवा हैं, कैसे कल्चर किया जाता है, कैसे फिश फार्मिंग किया जाता है, कैसे इसे प्रॉफिट लिया जाता है, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अपना और अपने फार्म का परिचय दीजिए। हमारा फार्म बांका डिस्ट्रिक्ट में है और रजौन प्रखंड के बसवारा विलेज में हमारा ये फार्म। अच्छा। और यहाँ पे 2016 से हम मछली पालन कर रहे हैं। अच्छा। 2016 से हमारा स्टार्ट हो चुका था। पहले स्टार्टिंग में एक तालाब था, एक छोटा सा तालाब था, वो उस पे हम चर्चा करेंगे, दिखाएंगे, चर्चा करेंगे। हाँ, थोड़ा सा ये बताइए कि एजुकेशन क्या है आपकी? हमारा अभी ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है। अच्छा। उसके बाद से पढ़ाई मेरा रुक गया था। अच्छा। क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से पढ़ाई भैया का थोड़ा सा पैर भी अभी पैर मेरा डैमेज हो चुका था। बहुत ज्यादा 2020 में ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। स्टार्टिंग से हमें ये बताइए कि कैसे इसको किया जाता है, कैसे बच्चा लाएं, कैसे उसको डालें, कैसे इसको बड़ा करें, क्या फीड दें, पूरी सिस्टम आज हमें बताइए लोगों को। उस हिसाब से आप पहले तालाब बनवाएं। अच्छा। तालाब बनवाने के बाद तालाब का प्रिपरेशन करें, और जब भी आप अगर पंगासियस का करें, आईएमसी का करें, किसी भी मछली का कल्चर करें, नर्सरी तालाब वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बिना आप सफल नहीं हो सकते। नर्सरी के बिना? नर्सरी के बिना आप सफल नहीं हो सकते। अच्छा, बिल्कुल। अगर एक तालाब आप कल्चर का रख रहे हैं तो एक तालाब जो है आप नर्सरी का रखें। अच्छा। ये 2 तालाब चाहिए ही चाहिए। अच्छा। और नर्सरी तालाब जैसे कि आपको बगल में दिख रहा होगा, नर्सरी तालाब जो है उसको पूरे अच्छे तरीके से कवर्ड रखना है। अच्छा। मतलब बर्ड नेट और साइड नेट। अच्छा। दोनों जो है वो रखना है, क्योंकि आपके तालाब जब आप बच्चा स्टॉक करें तो आपके तालाब के अंदर जो है सांप नहीं जाना चाहिए। अच्छा। मेढक नहीं जाना चाहिए। ऊपर एक पंछी होता है ब्लैक कलर का, वो पक्षी तालाब के अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग उसे पनडुब्बी कहते हैं इधर लोकल में, लोकल भाषा में पनडुब्बी कहते हैं। पानी के अंदर घुस करके वो पक्षी जो है पानी के अंदर घुस करके और मछलियों को लेकर ही निकलती है वो। अच्छा। तो एक बच्चे का अगर प्राइस 3 रुपये है, 4 रुपये है, अगर आप 10,000 बच्चा स्टॉक किए हैं, अगर उसमें आप 2,000 रुपया खर्च करके जाल नहीं डाल सकते हैं, तो आप यही समझिए कि आप 10,000 बच्चा स्टॉक किए तो उसमें आपका 7,000 8,000 ही निकलेगा। 3,000 मतलब आपका खत्म हो जाएगा। 2,000 बच्चा 3,000 बच्चा खत्म हो जाएगा। एक बच्चे का प्राइस अगर 4 रुपया है तो आप समझ लीजिए कि लॉस लगना, फार्मर को लॉस लगना स्टार्टिंग वहीं से हो गया। अच्छा। स्टार्ट जो है लॉस लगने का वहीं से हो गया, लॉस लगना स्टार्ट वहीं से हो गया। उसके बाद जब आपका पहले तो नर्सरी में अगर नर्सरी अच्छे से नहीं बनाए तो वहाँ पे लॉस लगा। अच्छा, ये बताइए कि नर्सरी का क्या गहराई होना चाहिए? नर्सरी का गहराई वो आपके ऊपर डिपेंड है। अच्छा। अगर आप चाहते हैं कि हमें ठंडी में भी बच्चा स्टॉक करके रखना है तो नर्सरी का गहराई ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 6 से 7 फीट होना चाहिए। अच्छा। इससे क्या होता है कि आप ठंडी में भी बच्चे को रख सकते हैं। अच्छा। और हम लोग का नर्सरी का भी गहराई अच्छा खासा है। अच्छा। और बाकी आप लंबाई चौड़ाई जितना रख सकते हैं। लंबाई चौड़ाई तो आपके नर्सरी के हिसाब से। हाँ, आपको अगर फ्यूचर में काम करना है तो उस हिसाब से आप नर्सरी बना लीजिए 2,000 स्क्वायर फीट का, 3,000 स्क्वायर फीट का, जिसमें कि आप 15,000 बच्चा 20,000 बच्चा स्टॉक कर सकते हैं पंगासियस का। अच्छा। उस हिसाब से बनवा लीजिए। अच्छा। उसके बाद एक ही नर्सरी से आप 2 कल्चर तालाब जो है कवर कर सकते हैं। अच्छा। एक नर्सरी से 2 कल्चर तालाब आप कवर कर सकते हैं 10-10, 20-20 हज़ार स्क्वायर फीट का। अच्छा, ये बताइए कि ये जो नर्सरी की आप बात कर रहे हैं, हाँ, तो नर्सरी में जब बच्चा डाला जाता है तो कितना, क्या साइज रहता है, क्या वजन रहता है, कितना साइज? आप उसमें 2 ग्राम का भी कर सकते हैं, 5 ग्राम का भी कर सकते हैं, 10 ग्राम का भी कर सकते हैं। बच्चा स्टॉक आपके लोकल में जो बच्चा मिल रहा है
अगर कम बच्चा चाहिए, 2000 बच्चा चाहिए, 4000 बच्चा चाहिए, तो आप प्रयास करें कि लोकल से स्वस्थ बच्चा लें। अच्छा। और मोर्टेलिटी ना हो बच्चे का, थोड़ा सा बच्चे को देख लें, लाल रेडनेस ना हो उसके बॉडी पे। अच्छा। हाँ, आँख निकला ना हो। अच्छा। पूछ लाल ना हो, ये सारा चीज थोड़ा सा आप चेक कर लें। उसके तो बच्चा जीरा जब रहेगा तो उसको उसमें कैसे दिखाई देता है? हाँ, जब आपका फिंगर साइज का रहेगा। फिंगर साइज का? फिंगर साइज का जब रहेगा 2 ग्राम का करीब 2 गिरे के आसपास रहता है। अच्छा। आधा फिंगर साइज का रहेगा। अच्छा। तो उसमें आप आँख को अच्छे से देख सकते हैं। अच्छा। बॉडी को अच्छे से देख सकते हैं, पूंछ अच्छे से दिख जाएगा। कहीं भी रेडनेस है तो आप वो बच्चा छोड़ दें, ना लें बच्चा, क्योंकि वो इफेक्टेड है। हाँ, वो इफेक्टेड है, वो फंगल इफेक्टेड है। अच्छा। बैक्टीरियल इफेक्टेड है वो। अगर आप ले भी लेते हैं और रहता है ना कि स्टार्ट कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी करना है, बच्चा जल्दी से खरीद लेना है, बिल्कुल जुनून में रहते हैं। तो पता चलेगा जो भी जुनून है वो 5 दिन में बच्चा जैसे स्टॉक किए, अगर खराब बच्चा है, इन्फेक्टेड बच्चा है, 2 दिन में सारा जुनून खत्म हो जाएगा। मोर्टेलिटी खत्म हो जाएगा सब, सारा बच्चा मोर्टेलिटी 2 दिन में, जो भी जुनून है वो सारा खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो इसीलिए 10 दिन थोड़ा वेट कर लें, अच्छा बच्चा का इंतजार कर लें। कल्चर 10 दिन लेट होगा चलेगा, लेकिन बच्चा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है खरीदना, जो कि स्वस्थ बच्चा आपको खरीदें, आप मिल जाए स्वस्थ बच्चा। अच्छा, ये तो बच्चे की बात हो गई, नर्सरी की बात हो गई। जैसे कितने में कितना बच्चा डालना चाहिए नर्सरी में? आप जैसे कि 2000 स्क्वायर फीट का आप नर्सरी बनाते हैं। अच्छा, मतलब 2 कट्ठा कह सकते हैं इसको। इधर का 2 कट्ठा होता है, आप लोग तरफ अपना देख लीजिएगा। इसीलिए 1000 स्क्वायर फीट में बता रहे हैं। अगर जैसे कि 2000 स्क्वायर फीट का आपके पास नर्सरी है तो उसमें आप लगभग 10 से 12,000 और अधिक से अधिक करना चाहते हैं तो 15,000 बच्चा, इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। अच्छा। 15,000 बच्चे को आप उस 2000 स्क्वायर फीट के तालाब में 100 ग्राम तक आप कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये तो बच्चे की बात हो गई। अब यहाँ से छोटा बच्चा रहेगा 1-2 ग्राम का। हाँ। ये अब तालाब हो गया। हाँ। तालाब जैसे मान लीजिए कोई 10 कट्ठा या 15 कट्ठा में करता है, 15,000 स्क्वायर फीट में। हाँ। तो नर्सरी से नर्सरी से इसमें जब कल्चर लेना रहेगा तो इसमें से कितना ग्राम का हो जाएगा तब डालना चाहिए? क्या फिंगर साइज क्या होना चाहिए? फिंगर साइज नहीं, इसमें आप फिंगर साइज तक बच्चा स्टॉक करें। देखिए, अगर बच्चा आप स्टॉक कर रहे हैं तो सबसे बच्चा अच्छा माना जाता है 100 लाइन का। 100 लाइन का 1 केजी में 100 लाइन होता है। 1 केजी में 100 बच्चा। 100 बच्चा सबसे अच्छा माना जाता है इस बच्चे को। इसका सर्वाइवल रेट बहुत ही अच्छा है। इसमें आपका 90% बच्चा सर्वाइव कर जाएगा। अच्छा। तो इसका सर्वाइवल रेट बहुत ही अच्छा है। अच्छा। और जब आप बच्चा नर्सरी में स्टॉक करते हैं तो नर्सरी में बच्चा स्टॉक करने के बाद उसको आप उसमें फीडिंग कराइए। हाई प्रोटीन वाला जो छोटा छोटा दाना होता है। क्या होता है फीडिंग, थोड़ा सा बताइए। उसमें 1 mm का, 2 mm का आपका एक स्टार्टिंग में जब आप 100 लाइन का बच्चा स्टॉक करते हैं तो उसको 1 mm का फीड दीजिए। अच्छा। छोटा छोटा रहता है। और उसके बाद फिर जैसे ही मछली आपका जैसे कि 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम का हो गया, उसके बाद आप उसको 2 mm का फीड दीजिए। अच्छा। 2 mm को फीड रखना है 100 ग्राम तक। अच्छा। 2 mm फीड 100 ग्राम तक रखना है। 2 mm फीड 100 ग्राम जब मछलियाँ आपकी हो गई नर्सरी तालाब में, उसके बाद आप कल्चर तालाब का प्रिपरेशन 5 दिन पहले, 5 दिन पहले आप प्रिपरेशन करके 5 दिन पहले उसमें पानी भर के छोड़ दीजिए। जो कि पानी जब हम इसमें छोड़ेंगे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसान भाइयों, बता रहा हूँ। पानी जब आप बच्चा पलटी कर रहे हैं या फिर बच्चा या नर्सरी में डाल रहे हैं तो हमेशा आप एक चीज़ रखिएगा ध्यान में कि बच्चा स्टॉक करने, जैसे कि आज बच्चा स्टॉक करना है हमें आज बच्चा स्टॉक करना है तो आज से 10 दिन पहले ही नर्सरी तालाब में पानी भर लें। अच्छा। 10 दिन के बाद ही बच्चा स्टॉक करना है। अच्छा। अगर आज पानी भरे और 2 दिन के बाद बच्चा स्टॉक कर रहे हैं तो आपका बच्चा मरने लगेगा ना। 50 से 60% चांस है कि उसमें फंगल का प्रॉब्लम आ जाएगा। अच्छा, यानी कि 10 दिन पहले आप इसका प्रिपरेशन करें, पानी डालें, उसके बाद बच्चा डालें। सर्वाइवल रेट बहुत ही अच्छा रहेगा बच्चे का। उसके बाद कल्चर तालाब में भी वही सिस्टम है। कल्चर तालाब में आप 10 दिन के बजाय 5 दिन ही पानी भरें। 5 दिन पहले पानी भर लें आप और उसके बाद फिर बच्चे का ट्रांसफर करें। अच्छा। हाँ, बच्चे का ट्रांसफर करें। उससे क्या होगा कि वो जो पानी में हार्डनेस रहता है वो सारा नॉर्मल हो जाता है। अच्छा। और जब आप बच्चा स्टॉक करते हैं, बच्चा जब पलटी करते हैं तो आपका बच्चा स्वस्थ रहता है, मोर्टेलिटी नहीं होता है। पंगासियस का रेट जो है वो 2 स्क्वायर फीट पे एक बच्चा 1 केजी तक आप कर सकते हैं। अच्छा, 2 स्क्वायर फीट। हाँ, 2 स्क्वायर फीट पे एक बच्चा आप 1 केजी तक कर सकते हैं। अगर इसमें आप एरिएटर लगाते हैं, एक्स्ट्रा एरिएटर लगाते हैं, ब्लोअर लगाते हैं इसमें आप, तो फिर आप इसमें 1.5 स्क्वायर फीट पे एक बच्चे का पालन कर सकते हैं। अच्छा। 1.5 स्क्वायर फीट पे। अच्छा। तो आप अगर हमारे पास जैसे कि एरिएटर नहीं है ना ब्लोअर है तो इसमें हम 15,000 स्क्वायर फीट का है तो 8,000 बच्चा जो है वो स्टॉक किए हैं इसमें। अच्छा। 8,000 से ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा। ये तो आपने कह दिया बच्चा डालने तक। इसका गहराई क्या होना चाहिए ये थोड़ा सा बताइए। तालाब का गहराई 2 प्रकार से डिसाइड किया जाता है।
अगर आपको ठंड से पहले ही हार्वेस्ट ले लेना है तो आप तालाब का गहराई 5 फीट रखिए, काफ़ी है। ठंडी में अगर रखना है तब तालाब का गहराई जो है वो करीब करीब 6 से 6.5 फीट, 7 फुट तक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए सालों रखना है, मतलब 12 महीना रखना है, 12 महीना रखना है आपको, तो आप कम से कम 7 फुट गहराई करवा लीजिए। 7 फुट करवा 7 फुट आप ठंड में भी काम आ जाएगा आपको और गर्मी में भी काम आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि फीडिंग कैसे करवाते हैं? जैसे ये तो इसमें 100 ग्राम का आप बच्चा डाल दिए नर्सरी से उठा के, इसमें फीडिंग कैसे कराते हैं? फीडिंग के बारे में बताइए। फीड का प्रोसेस होता है कि जैसे कि 1 कुंटल मछली उसमें दी है हम कल्चर तालाब में, हमारा टोटल बच्चा, पहले तो उसको वेट कर लिए टोटल कितना जो है हमारा गया बड़े वाले तालाब में, कल्चर तालाब में। उसके बाद जैसे कि 1 कुंटल गया तो 100 kg जाने के बाद उसको जैसे 5% देना है फीड। 4% फीड देना है। 100 kg हो गया, 100 kg का 4% आपका 4 kg हो गया, तो 4 kg फीड 1 क्विंटल पे 4 kg फीड देना है। अच्छा, मतलब 100 kg मछली पे 4 kg फीड देना है। हाँ, अच्छा, ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। हाँ, वो तो चेंज होगा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मछली ग्रोथ होते जाएगा वैसे वैसे परसेंटेज घटते जाएगा। अच्छा, 100 ग्राम का है तो 4% दीजिए, 4.5% भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फीड आपका बढ़ जाएगा। मतलब अभी इसमें अगर 5 क्विंटल बच्चा पलटी किए तो उस हिसाब से हमें देना है अभी दाना, लेकिन मछली का ग्रोथ हो रहा है, मछली भी बढ़ रही है, तो हमारा परसेंटेज भले ही कम होगा लेकिन फीड जो है वो बढ़ते चले जाएगा, क्योंकि मछली का बॉडी वेट बढ़ते जा रहा है तो आपको उस हिसाब से फीड देना है। तो फीड आपका बढ़ते, स्टार्टिंग में अगर आप 1 बोरी दे रहे हैं, अच्छा, तो हार्वेस्टिंग जाते जाते 3 बोरी 4 बोरी तक चले जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को देखना है। अच्छा, हाँ। ये पूरी सिस्टम हो गया रेडी करने तक का। हाँ, ये बच्चा आपका 10 ग्राम से लेके 5 ग्राम से लेके केजी करने तक का यही प्रोसेस है। ये बताइए कि बांग्लादेश का बच्चा और बंगाल का बच्चा, पश्चिम बंगाल का, दोनों में क्या डिफरेंट रहता है? डिफरेंट यही रेट का, ये रेट का डिफरेंट। पहले क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत आपको बताते हैं। बांग्लादेश से जो बच्चा आता है वो बड़ा ब्रूडर का लगभग 30 केजी 50 केजी पंगासियस के बच्चा निकाला जाता है। अच्छा, बांग्लादेश से जो बच्चा आता है, अच्छा, उसका मदर जो है बड़ी रहती है। अच्छा, तो यानी पेरेंट बड़ा होता है। पेरेंट बड़ा रहता है, तो उससे क्या होता है कि वो जो बच्चा होता है ना वो बहुत ही अच्छा स्वस्थ बच्चा और जल्दी ग्रोथ करने वाला बच्चा रहता है। डिफरेंस यहाँ है। और यहाँ पे बंगाल में क्या है, यहाँ पे 3 केजी 4 केजी का भी अगर है तो उससे भी बच्चा निकाल लिया जाता है। अच्छा, तो जब छोटा पेरेंट है तो बच्चा भी उसी तरह से होगा, ग्रोथ कम होगा। तो यहीं पे फार्मर थोड़ा सा नुकसान होते हैं। बच्चा वो 10 पैसा 20 पैसा के लिए जो है मतलब बच्चा ले लेते हैं लो क्वालिटी का, और बाद में फिर उनको नुकसान हो जाता है, जो कि हमारे साथ 2016 में यही प्रॉब्लम था। अच्छा, कि 1 साल रख लिए पंगास, आज 100 ग्राम के बाद 3 महीने में हार्वेस्ट कर लेते हैं 1 केजी 900 ग्राम करके, और उस टाइम 1 साल में भी 1 केजी नहीं हो पाया था। अच्छा, जब आपने स्टार्टिंग किया, जब हम स्टार्टिंग किए थे, और उसी यानी कि इनको जानकारी नहीं थी। आप भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप करना चाहें, इतना वीडियो अगर देख रहे हैं तो आगे भी आपको इच्छुक अगर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं, क्योंकि टाइम पास करने से कोई फायदा है नहीं। अच्छा, ये बताइए कि इसमें बीमारी क्या आती है, कैसे इसको पहचान करते हैं आप? बीमारी देखिए मेन इसमें क्या होता है, कब आती है, थोड़ा सा बताइए। बीमारी इसमें 2 टाइम आती है सबसे ज्यादा। देखिए, जब आप बच्चा स्टॉक करते हैं तो सबसे पहला बीमारी वहीं पे आती है। अच्छा, जो कि फंगल और बैक्टीरियल, ये 2 तरह का जो है। एक होता है कि आपके उसके एक मछली के बॉडी पे घाव टाइप का, अच्छा, जख्म टाइप का हो जाएगा। अच्छा, और एक है कि सिर्फ रेडनेस होगा। अच्छा, मछली के बॉडी पे बस लाल पूछ हो गया, आंख निकल गया मछली का ऑटोमेटिक खुद से ही। अच्छा, आंख निकल के बाहर, और वो तालाब में मछली, आप देखिएगा तालाब वैसा जब बीमारी होती है ना, तो तालाब में मछली जो है वो पलट करके, अच्छा, मतलब वो मछली जो है उल्टा हो करके और तैरना स्टार्ट कर देती है। अच्छा, तो ये सबसे पंगास में ये कॉमन बीमारी है। अच्छा, ये होता ही होता है। अच्छा, तो इसके लिए आप दवाई जो है अच्छा खासा बीरवैक का आता है हमारा, आपका जो है ये बीकेसी करके, बीकेसी 80%। अच्छा, इसमें आयोडीन 20% मिक्स आता है, अभी नया मार्केट में आया है आयोडीन 20% करके, उसी में मिक्स रहता है। तो आप ये सब दवाई यूज कर सकते हैं। सेकेंड बीमारी फिर देखिए इसमें कहाँ पे आता है, जब आपका मछली 700 ग्राम 800 ग्राम हो जाता है, जैसे कि अभी। अच्छा, इसमें चांस है एक बीमारी आने का, वो क्या है, जब आप 95% फीड देते हैं पंगासियस को, तो पेट में इंसान को भी जोक होता है, और वैसे कीड़ा बोलता है ना हम लोग, कीड़ा जो भी बोल रहे हैं, पेट में कीड़ा हो जाता है, वैसे ही मछलियों को भी होता है। जब आप टोटल फीड पे रखते हैं, तो जब आपका मछली 700 ग्राम 800 ग्राम का हो जाता है, तो उस टाइम ये संभावना होता है, और कभी कभी हो भी जाता है। ये ऐसा नहीं कि होना ही है, लेकिन
हो जाता है। तो उसको उसका पहचान क्या है कि मछली जब मर के ऊपर आती है तो आप उसके बॉडी को अगर देखिएगा तो पूरा पीला रहेगा बॉडी। अच्छा, मतलब उसका पूंछ भी पीला, जितने भी सारे उसके पंख है तैरने वाले वो भी पीला, पूरा पीला। हाँ, मुंह भी पीला हो जाएगा। अच्छा, बस इसका बस बॉडी ही जो है वो वाइट कलर हो जाएगा, वाइट पूरा। अच्छा, और पूंछ जो है वो पीला हो जाएगा। अगर वैसा आपको दिखे तो आप जोक का जो है दवाई चला सकते हैं। 2 का जैसे ही जलाइएगा 2 डोज चलाइए, उसके बाद सारा कुछ फीड में मिला करके टैबलेट आता है, फीड में मिला के टैबलेट उसको दीजिए, उसके बाद पूरा 2 दिन में कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, यानी कि एक बीमारी आने का चांस आता है बच्चे में, हाँ, और फिर 700 से 800 ग्राम होता है तब, हाँ, उसके बाद बीमारी का उसके बाद संभावना और नहीं। बीमारी इसमें है ही अच्छा, नहीं ज़्यादा। ये बताइए कि तालाब जैसे कि पानी जो होता है इसमें गंदा भी हो जाता है, हाँ, उसको आप कैसे पहचान करते हैं? अभी देखिए कि हमारा ये तालाब का जो पानी है ये गंदा है। पानी जो है ना, जब बेमौसम बरसात होती है, जैसे अभी हो रही है, इस बारी तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है बेमौसम बरसात। हाँ, पानी जो है हरा, हमारा थोड़ा सा हरापन रहना चाहिए। अच्छा, इसमें कि प्लैंकटन जो है वो अच्छे से हमारा, मतलब प्लैंकटन बन भी रहा है और मछलियाँ अच्छे से खा भी रही है। अच्छा, जैसे ये हरा हो गया, जैसे ये पानी हरा है, ये पानी हरा है, हमारे 2 तालाब का पानी सही है, लेकिन इस तालाब का पानी जो वो काला हो गया। काला क्यों हो गया? तो जो भी प्लैंकटन है तालाब में, जो भी प्लैंकटन था हमारा, जैसे ये टेम्परेचर का वेरिएशन हुआ, टेम्परेचर ऊपर नीचे, रात में अगर बारिश हो गई तो रात में टेम्परेचर आ गया 15-20 पे, 25 पे, और जैसे ही मॉर्निंग हुआ, मॉर्निंग में जैसे ही सनलाइट हुआ, गर्मी बढ़ा। अच्छा, जहाँ की वो अगर 10 डिग्री का भी टेम्परेचर वेरिएशन हुआ, अच्छा, तो जितने भी सारे प्लैंकटन है वो सारा क्रैश हो जाता है, मर जाती है वो। अच्छा, और जो भी आपका प्लैंकटन क्रैश हुआ वो पानी के साथ मिल गया और पानी आपका गंदा हो गया। गंदा हो गया। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप अगर करना चाहे तो इच्छुक हैं तो इसको कर सकते हैं। बाकी वीडियो में इतना जानकारी आपको मिल रहा है, भैया यहीं से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, तो ये मतलब सारा बैक्टीरिया जो खत्म हो जाता है वो सारा तो मर गया आपका। हाँ, तो मरने के बाद फिर आप जो है चूने का छिड़काव कर सकते हैं, अगर पानी ठीक ठाक है तो। फिर भी अगर कम प्लैंकटन है तो आप चूने का छिड़काव कर सकते हैं, तो पानी वो 50% 60% साफ हो जाएगा। अच्छा, और जब बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्लैंकटन था और सारा क्रैश कर गया और पहले से भी कुछ % पानी गंदा था, तो फिर आपको यही है कि फिर पानी चेंज करना ही एक अच्छा सॉल्यूशन होता है। अच्छा, और अगर आप चाहेंगे कि जियो लाइट डाल करके कंट्रोल हम करते रहें तो आपको हर सप्ताह जो है जियो लाइट डालना पड़ेगा। अच्छा, इससे अच्छा है कि पानी चेंज इससे अच्छा है कि आप पानी चेंज कर दें। फिश फार्मिंग करते हैं कुछ लोग, तो इसमें फेल भी हो जाते हैं, क्या वजह होती है फेल होने का? फेल होने का सबसे, अगर अभी फिर से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, फेल होने का सबसे अहम चीज़, उनको ये पता ही नहीं रहता है कि फीड कितना दें। अच्छा, और उसके पहले वो जब बच्चा स्टॉक करते हैं तो डायरेक्ट कल्चर तालाब में बच्चा स्टॉक करते हैं। अच्छा, जो कि सबसे बड़ा गलती और नुकसान होना जो फार्मर को स्टार्ट होता है वहीं से हो जाता है। अच्छा, आप हाई डेंसिटी वाला मछली पाल रहे हैं, कैट फिश पाल रहे हैं, इसको फीड भी देना है, हम टोटल फीड पे ही रखना है। फीड महंगा आता है, आपका अगर आधा बोरी भी पर डे अगर वेस्ट चले जा रहा है तो आप धीरे धीरे कल्चर पूरा आपका रेडी करते करते आपका जो है लगभग 800-900 रुपया डेली आप बर्बाद कर रहे हो, 1000 रुपया। बिल्कुल। तो आप ये 3 महीने 4 महीने 5 महीने का कल्चर है, 30,000 रुपया आप मंथली बर्बाद कर रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि कहाँ तक आपको नुकसान आपको जाना है। अच्छा, क्योंकि आपको आप जैसे डायरेक्ट कल्चर तालाब में बच्चा स्टॉक करते हैं तो आपके दिमाग में ये है कि हमने 10,000 बच्चा स्टॉक किया, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि उसमें जो है पनडुब्बी पक्षी जो है वो भी खा रही है, 2-4 सांप है पर डे वो भी मछली खा रहा है। अगर हमारा 10 मछली पर डे इधर उधर हो रहा है और आप 5 ग्राम का बच्चा स्टॉक किए हैं, तो आप समझिए कि वो 100 ग्राम जब तक नहीं हो जाती है तब तक आपका जो मछली है, सांप, मेढक, पक्षी ये खाते रहेगा। अच्छा, तो अब ये जब आप 1 महीने तक 2 महीने तक जब खा रही है और पर डे 10 मछली खा रही है, तो आप समझिए कि वो 2 महीने तक वो कितना मछली खाएगी। और फिर आप उतना ही डालेंगे। और आपको पता दिमाग में क्या है, आपको क्या है दिमाग में पता कि हम भैया 10,000 बच्चा स्टॉक किए हैं और बच्चा आपके तालाब में कितना है, तो 7,000 बच्चा है। अच्छा, आप एक्स्ट्रा 3,000 बच्चा जोड़ के आप फीडिंग करा रहे हैं, तो वो 3,000 का जो फीड आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वहीं से तो नुकसान भैया स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, फार्मर एक चीज जान लीजिए, आप नर्सरी इसका जरूर बनवाइए। इनका ये कहना है कि बिना नर्सरी का फार्मिंग नहीं कीजिए। अगर फिश फार्मिंग कर रहे हैं फंगासियस का, तब इस फार्मिंग में प्रॉफिट है या नहीं? एकदम में प्रॉफिट। हम लोग 2016 से कर रहे हैं और जैसे कि अभी लगभग आपको बताइए कि कुछ दाना रखा हुआ है 2 लाख लगभग, समझिए कि इसमें इन्वेस्ट हो चुका है। और जब तक कि प्रॉफिट नहीं होता तो हम लोग इस पानी में 2 लाख रुपया यूं ही थोड़ी बर्बाद नहीं करते। सही बात है। आपके पास एक तालाब है भी, इसमें 2 लाख है, 2 लाख, इसमें बच्चा कम है तो इसमें 2 लाख का खाया।
और अभी जो है इसको थोड़ा सा कम ही वजन में हार्वेस्टिंग कर लेंगे, नहीं तो 1 केजी 1.25 केजी हमारा जो है यहाँ मार्केट में अच्छा रहता है। अच्छा। तो लेकिन अभी क्या है, रेट अच्छा है तो थोड़ा सा 1 केजी भी है, 900 ग्राम भी है तो हार्वेस्ट कर लेंगे, कम खर्च में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताइए कि अभी जैसे कि आप 1 साल का अगर एवरेज देखा जाए तो आप क्या अर्निंग होती है, इससे क्या कमाई? 1 साल का अगर एवरेज देखा जाए तो हमारा ये बड़ा वाला है, अगर टोटल अगर 1 साल के देखा जाए तो टोटल अगर देखा जाए तो करीब 7 लाख के आसपास प्रॉफिट होता है। 3 बीघे में आप इतना समझ सकते हैं। यही एक तालाब है, ये जो एक तालाब है, इस एक तालाब से 2 लाख के करीब प्रॉफिट होता है। अच्छा, इससे 1.5 लाख के करीब प्रॉफिट होता है। अच्छा। और उधर फिर हमारा 3 कल्चर उधर है। अच्छा। 3 लाख उधर आप जोड़ लें। अच्छा। 3 लाख उधर जोड़ लें, इधर 3 लाख जोड़ लें, 3.5 लाख इधर जोड़ लें आप, तो 6.5 लाख 6.5 लाख 7 लाख के बीच में प्रॉफिट होते रहता है, चलते रहता है। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट। अच्छा, लोग क्यों बोलते हैं कि मतलब इतना प्रॉफिट नहीं है, झूठ बोलते हैं, ऐसा क्यों? लोग बोलते हैं, अब हम आपको, लोग उस तरीके से काम करें तब तो। अच्छा, लोग वही बोलते हैं, मतलब जो वो फेल हो जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं। आज अभी तक हम भी, ऐसा नहीं कि हम फेल नहीं हुए, फेल हम भी हुए। जब 2016 में फार्मिंग स्टार्ट हुआ तो उस टाइम बच्चा सही नहीं मिलने के वजह से मछली 1 साल में भी 1 केजी नहीं हो पाया। 600 ग्राम 700 ग्राम 1 साल में। अच्छा। और वही पंगासियस का मछली जब हम इस लाइन में आए, अच्छे से हमारा रुझान हो गया। अभी बच्चा जहाँ से आता है उनसे भी पहचान, बच्चा इधर उधर जाना, जो भी होता है, तो अब क्या हो जाता है कि पहचान मिल जाता है बच्चे का। तो बच्चे का जो पहचान मिल गया तो अब बच्चा भी बढ़िया देता है। और जैसे जैसे आप काम करते हैं, आगे जाते हैं, तो बच्चा जहाँ से आता है उनके साथ भी पहचान हो जाता है। तो वहाँ सब जब पहचान हो जाता है आपको, तो वो बच्चा भी अच्छा देने लगता है। अच्छा, ये बात भी है। जब आप फिर समझ जाता है कि इसको भी नॉलेज हो गया है, बच्चा खराब देंगे तो दिक्कत हो जाएगा फिर फ्यूचर में। तो बच्चा भी वो अच्छा देने लगे। उसके बाद फिर बच्चा अच्छा जब से देने लगे, ग्रोथ स्टार्ट हो गया बढ़िया से। धीरे धीरे 2016 में नुकसान हुआ, 2017 6 महीने तक नुकसान झेले। 2017 से फिर प्रॉफिट में आ गए। अच्छा, यानी 1 साल आपको नुकसान झेलना पड़ा। 1 साल, यही 1 साल में लोग भाग जाते हैं। बस यही 1 साल 1.5 साल में लोग भाग जाते हैं कि एक बारी दिए नुकसान हो गया, दूसरा बारी दिए नुकसान हो गया, भाग जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि फंगासियस करने में बेनिफिट्स ज़्यादा है या फिर IMC का बच्चा जो रेहू कतला ये सब मिर्गन? अभी तक मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि पंगासियस का जो है ना, ये रिसाइकल आप जल्दी कर सकते हैं। कल्चर जो है वो जल्दी ले सकते हैं। 100 ग्राम के बाद जैसे ही आप पलटी करते हैं, ये 100 ग्राम का मार्च में पलटी किए हैं। मार्च में अभी क्या चल रहा है, अब मार्च अप्रैल मई 2 मार्च को पलटी किए। मई अभी चल रहा है, जून मतलब मई अभी लास्ट है, ये लास्ट मई चल रहा है। और 800 ग्राम 900 ग्राम का हो गया, मतलब जून ये चल रहा है अभी। एक या नहीं, आज 30 मई है, लास्ट मई है, 30 या 31 है। हाँ, 30 तारीख है, 30 तारीख तो। और 800 ग्राम 900 ग्राम का हो चुका है। अच्छा। 15 दिन 20 दिन और फीडिंग कराएंगे। अच्छा, हार्वेस्ट कर लेंगे, हो जाएगा। 3.5 महीने में माल रेडी है, आप लेके चले जाइए। अच्छा, और भी कुछ लोगों को बताना चाहते हैं क्या शॉर्ट में? शॉर्ट में यही बताना चाहते हैं कि पंगासियस में अगर आना है किसान भाइयों आपको, तो इसमें बिहार में लगभग 80 से 85 रुपए खर्च होता है 1 केजी करने में। अच्छा। यूपी में वही 70 से 75 रुपए खर्च होता है। अच्छा, मतलब 10 रुपए का डिफरेंस हो जाता है यूपी और बिहार में। अच्छा जी। और शॉर्ट में और आपको यही बताना चाहते हैं कि मार्केट रिसर्च कर लीजिए। बाहर से भैया माल आता है, बंगाल से, आंध्रा से मरा हुआ मछली जब बिहार आता है, तो हम लोग बिहार में उपज करके क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल। और बिहार का जहाँ पे आंध्रा में उस तरह का पानी नहीं है, वो मतलब मीठा पानी वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमारे बिहार में मीठा पानी है, मछली अच्छा ग्रोथ करेगा। जब आंध्रा से वहाँ आ सकता है तो हम लोग यहीं क्यों नहीं कर सकते? वहाँ से आने का भी तो उसको ट्रांसपोर्ट बड़ा लग रहा है, उसको भी तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो वैसे ही यहाँ पे खुद से कीजिए और लोकल मार्केट में दीजिए, क्यों नहीं प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट जरूर होगा। आप थोड़ा मेहनत कीजिए, अच्छा, अच्छे से तालाब पे आइए, तालाब बनवाइए, इसके पीछे रुझान तैयार कीजिए। ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा मर गया तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, नुकसान हो गया तो अब फार्मिंग नहीं करेंगे, प्रॉफिट आगे भी नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए। हम भी 1.5 साल, हमें भी नुकसान हुआ है। कैसा लगा ये वीडियो? और इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी दी। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना है।